بالكامل في مواصل خان يونس. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. كتيبي ما بعرف. सीज फायर करके अपने आप को ताकतवर बनाने की कोशिश लगातार इजराइल और अमेरिका की हो रही थी। अब इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है आज अपनी इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। आज आपको दिखाऊंगा इजराइल कैसे एक तरफ सीज फायर की बात कर रहा है कि हम गजा के साथ, हमास के साथ सीज फायर करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ गजा में भारी बमबारी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इसका असर नहीं पड़ रहा, इसका असर भी पड़ता नजर आया। आज मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, कई बड़ी खबरें दिखाने जा रहा हूं। पहला यह कि इजराइल ने गजा में बमबारी की, वहीं उसे लेबनान में मुंह की खानी पड़ी है। जी हां, इजराइल को एक बड़ा झटका लगा, अमेरिका को भी बड़ा झटका लगा है जब ईरान को ने यह साबित किया कि कतर में बना उसका मिलिट्री बेस पूरी तरह से ध्वस्त किया, तो उसे मानना पड़ा कि हाँ, जो सैटेलाइट इमेज है वो भाई सच बोल रही है। तो कितने दिन तक सच छिपा पाएगा। वहीं हुती लड़ाकों के सामने इजराइल ने सरेंडर कर दिया है। इजराइल ने क्या, इजराइल के तमाम जो औद्योगिक घराने हैं उन्होंने कहा हम रेड सी और अरब सागर से नहीं जाएंगे। और खबर सीरिया से भी निकल कर आई है, सीरिया में कैसे खुलेआम बम धमाके हो रहे हैं। आखिर वजह क्या है और कौन कर रहा है बम धमाके, ये भी आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत एक वीडियो के साथ करने जा रहा हूं, पहले इस वीडियो को देखिए। ये देखिए कितनी जबरदस्त ये बमबारी है। तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं ये खान यूनुस है। आप अंदाजा लगाइए क्या हालात बनाए जा रहे हैं। अच्छा, ये खान यूनुस कहां, क्या, कैसे, ये इसी को लेकर क्यों कहा जा रहा है खान यूनुस को? क्योंकि आपको याद होगा एक दिन पहले ही एक बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। दावा किया जाता है कि हमास के लड़ाकों ने, क्योंकि अलग अलग जगह जो बिल्डिंग्स खंडर में तब्दील हो चुकी हैं, वहां पर इजराइल के सेना ने अपने अपने बेस कैंप बना लिए। दावा किया गया कि हमास के लड़ाकों ने उस बिल्डिंग पर हमला किया, जिसमें पहले 5 इजरायली सैनिकों की मारे जाने की खबर थी। फिर बढ़ते बढ़ते तादाद 6 से 9 हो गई है। पहले 6, फिर पता लगा 9 सैनिकों की मौत हो गई। इससे बौखलाया हुआ इजराइल कुछ इस तरीके से खान यूनुस में ज़बरदस्त तरीके से बमबारी कर रहा है। ये बमबारी की तस्वीरें बताती हैं कि इसकी चपेट में हमास के लड़ाके नहीं, बल्कि खास तौर पर जो मासूम फिलिस्तीनी है वो आ रहे हैं। लेकिन इससे फ़र्क कैसे पड़ता है, देखिए लिखा है हमास के आखिरी गढ़ कहे जाने वाले खान यूनुस पर इजराइल की भारी बमबारी। ये वीडियो बता रहा है कि इजरायली एयरफोर्स गजा में कुछ भी शेष है उसे किस कदर अवशेष में तब्दील कर रही है। यानी कि सब ये मानते हैं कि हाँ, ये तो है कि नरसंहार का पूरा जिम्मा अगर इस दौर में किसी को मिलेगा तो इजराइल को मिलेगा। वो बात अलग है, कई देश आज भी खामोश है। मुझे लगता है कि ये एक दौर होता है जिस दौर में सबको आगे आकर इसका विरोध करना चाहिए। जो हमास ने इजराइल पे किया उसे भी शायद आप गलत माने या सही माने, लेकिन हमास एक लड़ाका संगठन जो अपनी ज़मीन अपने देश के लिए लड़ रहा है, जिस पर इजराइलियों ने कब्जा किया, वो एक अलग मसला है। लेकिन इधर आके देखेंगे तो पिछले 20-21 महीने में इजराइल गजा में निर्दोष लोगों को निशाना बना रहा है। और जब वहाँ नहीं उसकी दाल गलती तो क्या करता है, फिर ही चला जाता वेस्ट बैंक, और वेस्ट बैंक में भी कुछ इसी तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। चलिए अगली खबर आपको दिखा रहा हूँ। ये जो ज़मीन पर पड़ा हुआ है ये इजरायली ड्रोन है। ये इजरायली ड्रोन लगातार लेबनान में हमला कर रहा था, और जब जब हमला कहीं किया जाता तो बार बार क्या बताया जाता है, हिजबुल्लाह के गढ़ पर अटैक, हिजबुल्लाह का ये अड्डा था इस पर अटैक। अब इसी को लेकर इजरायली ड्रोन दक्षिणी लेबनान में क्रैश हुआ है। एक इमेज सामने आई जिसमें इजराइल का एक ड्रोन दक्षिणी लेबनान में गिरा हुआ देखा जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ड्रोन निगरानी मिशन पर था। हादसों के कारणों की जाँच की जा रही है, यानी लेबनान में एक उसका ड्रोन मार गिराया गया। अब ये और बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि जो नवंबर 2024 में, पिछले साल नवंबर में हुआ था सीज फायर, उसमें यही बात थी कि इजराइल को पूरी तरह से छोड़कर जाना होगा लेबनान को, और हिजबुल्लाह अपना सिर नहीं उठाएगा। अब आपने हिजबुल्लाह की कोई भी ऐसी घटना इजराइल को लेकर पिछले नवंबर 2024 के बाद से नहीं सुनी होगी, लेकिन लगातार इजराइल वहां पर हिजबुल्लाह का नाम ले लेकर बेरूत तक में हमला कर रहा है। अब ये उसका ड्रोन लेबनान में क्या कर रहा था, एक बड़ा सवाल है। यानी इसको आधार बनाकर हिजबुल्लाह कभी भी अटैक कर सकता है, ये एक खबर है। अब आइए पहले क्या खबर आई, एनडीटीवी खबर है, बैकफुट पर नेतन्याहू, हूती से अकेले नहीं लड़ेगा इजराइल। ये एक दावा किया जा रहा है। आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने पहले भी दिखाया कि किस तरीके से नेतन्याहू ने अपील किया अमेरिका से, डोनाल्ड ट्रंप से, कि एक बार फिर से अमेरिका को हूती लड़ाकों पर हमला कर देना चाहिए, क्योंकि वो रेड सी में एक एक करके उसके और उसके समर्थक देशों के शिप पर हमला कर रहा है और उसे निशाना बनाकर उसे डुबो रहा है।
इसको लेकर फिलहाल अमेरिका की तरफ से इस पर कोई ना कोई टिप्पणी की गई और ना ही कोई टिप्पणी और ना ही मना किया गया और ना ही हाँ किया गया है। यानी अगर आप कह रहे हैं कि हाँ मना नहीं किया तो इसका मतलब कर सकता है, तो ये भी बस है हाँ नहीं किया है, क्योंकि मैं इसका प्रबल समर्थक इसलिए भी हूँ क्योंकि जो बाइडेन के वक्त में अमेरिका का एक जंगी जहाज़ का बेड़ा ब्रिटेन के जंगी जहाज़ के बेड़े के साथ गया था। 2 दिन सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन तीसरे दिन ब्रिटेन के जो जंगी जहाज़ का बेड़ा है उस पर हमला हुआ था और जब वो भाग गया वहाँ से, तो अमेरिका को भी पैर पीछे खींचने पड़े। तो ये हो चुका है। तो जो बाइडेन के समय में जो हुआ है वो वाला रिस्क दोबारा लेना नहीं चाहेंगे डोनाल्ड ट्रंप। अब एक वीडियो जारी हुई है, पहले वो वीडियो देखिए। ये वीडियो आपने देखी ही थी, कैसे इसमें निशाना बनाया गया था, और उसको जब निशाना बनाया गया था तो उसके बाद ये मैजिक सी को डुबो दिया था। ये डूबने की खबरें दोनों की तस्वीरों में निकल कर आए, मैजिक सी भी और उसके अलावा एटर्निटी सी, ये दोनों के बारे में बताया गया, दोनों को कैसे निशाना बनाया था। ये वीडियो आप देख सकते हैं। अब इसमें है कि वार्निंग जारी की गई है। इजराइल समर्थक जितने देश हैं उनसे रिलेटेड शिप्स जो हैं वो रेड सी और अरब सी पास उन्होंने मना कर दिया है। इजरायली नहीं, इजराइल के समर्थक देशों की में जो काम करने वाले शिप हैं उन्होंने मना कर दिया कि हम रेड सी और अरब सागर यानी लाल सागर और अरब सागर नहीं जाएंगे। प्लीज़ कंप्लाई विद द ऑर्डर्स ऑफ द यमनी आर्म फोर्सेस, ये कह दिया कि अपने रिस्क पर आए, ये भी कह दिया गया। अब आइए 2 वीडियो सामने आई हैं, पहले ये वीडियो देखिए। बिल्कुल सोचिए कैसी वीडियो है ये वीडियो बिल्कुल वैसी है अभी जैसी मैंने आपको खान यूनुस में दिखाई। देखिए कितना ज़बरदस्त धुआं उठता हुआ। अभी किसने अटैक किया, कहाँ से अटैक किया, ये देखना हो। एक और देखिए तस्वीर, ये बेतहाशा धुआं ही धुआं नजर आता है। इसी लेकर दावा है कि सीरिया ओलप्पा एयरपोर्ट के पास ज़बरदस्त विस्फोट हुआ है। उत्तरी सीरिया में पूर्वी सीरिया एयर डिफेंस सिस्टम एयरबेस पर भीषण विस्फोट हुआ है, जिससे बेस और पास के नैरब जिले में भारी तबाही। अधिकारियों के मुताबिक धमाका लूटपाट के दौरान हुआ, किसी आतंकी या बाहरी हमले से जुड़ा नहीं है, ये दावा किया जा रहा है। लेकिन चूंकि इजराइल लगातार वहां सक्रिय नजर आ रहा है, इसलिए इस पर भी भरोसा करना बड़ा मुश्किल है कि ऐसा हो भी सकता है। चलिए एक और खबर, यह वीडियो आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने दिखाई थी। ये एक भारी नुकसान कतर में बना अमेरिकी मिलिट्री बेस, इसको निशाना बनाया गया था। ये तस्वीर के अमेरिका की मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचा है। उसके बाद अब एक एक करके चीजें सामने आने लगी हैं। यही वो है जिसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। ये बड़ा महत्वपूर्ण रहता है अमेरिका के लिए और ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट के मुताबिक, क्योंकि क्रूशियल एक्टिविटीज़ में इसका बहुत काम रहता है कि क्रूशियल एक्टिविटीज़ जब होते, क्रूशियल कम्युनिकेशन से होते हैं। अभी क्या है, ईरानी मिसाइल से अमेरिकी अल उदयेद एयरबेस पर हुए नुकसान को अमेरिका ने स्वीकार किया। पेंटागन की पहली पुष्टि। 23 जून को ईरान के जवाबी हमले में एक बैलिस्टिक मिसाइल कतर स्थित अल उदयेद एयरबेस पर गिरी थी। अमेरिकी और कतरी यानी कतर के और डिफेंस इसे रोकने में विफल रही। पेंटागन प्रवक्ता ने कहा सिस्टम को मामूली नुकसान हुआ, कोई हताहत नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक $15 मिलियन की MET प्रणाली को नुकसान हुआ है। इसी के साथ अमेरिका ने शुरू में हमले को डाउन प्ले किया था, लेकिन अब खुलकर उनका मानना है कि यहाँ नुकसान हुआ है, यानी ईरान ने अमेरिका को करारा झटका दिया। एक तस्वीर निकल कर आई। अब देखिए क्या क्या हो रहा है गजा में। गजा की ये तस्वीर भी देख लीजिए, हर तरफ आपको बेतहाशा तबाही नजर आएगी। ये घर नहीं है, यहाँ पर टेंट बने हुए थे, टेंट को भी बख्शा नहीं गया। तो देखिए हर तरफ सिर्फ तबाही नजर आ रही, वो भी तब जब टेंट बने हुए थे उन पर भी हमला। बताया बिफोर विड्रॉइंग इजरायली फोर्सेस सेट डिस्प्लेस्ड फिलिस्तीनीज टेंट ऑन fire after invading a displacement camp and wreaking havoc there for several hours in the Al-Maslah area। खान यूनुस में कुछ इस तरह से देखिए, मैंने वहाँ पर भी आपको दिखाया था कैसे हमला हुआ और यहाँ पर भी देखिए कैसे तबाह कर दिया गया सब कुछ, जिससे कोई कुछ नहीं गया। अब जाते जाते जरा भाई साहब के एक बयान सुन लीजिए डोनाल्ड ट्रंप। I'll tell you a little simple language. 1 year ago, our country was a dead country. We were going nowhere except down. We were the laughing stock all over the world. And now we're the hottest country anywhere in the world. We're number 1 everywhere, anywhere in the world. And that's all they're talking about is our country. 1 year ago it was a dead country. Now it's the hottest country. अब आपने कुछ मिलता जुलता बयान तो याद आ ही गया होगा। एक बयान ऐसा ही दिया गया था। बयान ये था कि एक वक्त था जब
उस देश के नागरिकों को बड़ी शर्म आती थी और इसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बयान दे रहे थे विदेशों में खड़े होकर। जी हाँ, मैं नरेंद्र मोदी साहब का जिक्र कर रहा हूँ। जब वो जापान से लेकर अलग अलग देशों में गए, उन्होंने यही कहा कि एक वक्त था जब भारतीय होने पर शर्म महसूस होती थी, जबकि ऐसा किसी को नहीं हुआ होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने एक बयान दिया था। और सोचिए, वैसा ही मिलता जुलता बयान दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं 1 साल पहले हमारा देश एक मृत देश था, हम नीचे की ओर जाने के अलावा कहीं नहीं जा रहे थे, हम मजाक का पात्र थे। आज की तारीख में सब हमारे देश की तरफ देख रहे हैं। कितना मिलता जुलता बयान है। नमस्कार।